हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। आज के इस सेक्टर एनालिसिस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट, पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हो। जस्ट इमेजिन, अगर पानी नहीं होता तो आप क्या कर रहे होते। वी वुड बी इन अ टेरिबल सिचुएशन, राइट। और इसलिए पानी बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे हमारे देश में हर साल आप न्यूज़ में ऐसे सुनते हो कि कहीं पे पानी की समस्या हो रही है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, पीने के लिए प्रॉपर लोगों के पास पानी नहीं है, फार्मर्स के पास इरिगेशन के लिए पानी नहीं है, सूखे की वजह से काफ़ी फार्मर्स आत्महत्या कर लेते हैं। तो बेसिकली पानी की समस्या बहुत पुरानी है और अभी तक कुछ मेजर चेंजेस इंडियन इकोनॉमी में आया नहीं है। लेकिन रिसेंट कुछ टाइम्स में गवर्नमेंट ने काफ़ी केपेक्स किया है, अलग अलग योजनाएं चालू करी है। जैसे अगर आप बजट में देखोगे 1,07,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली वाटर रिसाइकलिंग का एलोकेशन दिया गया था। लॉन्गर टर्म में गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि इसमें $40 बिलियन के अप्रॉक्सीमेटली कैपेक्स होंगे, जिसके थ्रू हम काफ़ी सारी चीज़ों को फिक्स कर पाएंगे। अब यहाँ पर मुद्दा ये आता है कि फिक्स करना क्या है। 3 मेजर चीज़ है इस सेक्टर में जिसके थ्रू इंडिया में काफ़ी सारे चेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे जगह पे अभी भी नल से पानी नहीं आता है, तो आपको वो एक कनेक्शन पाइपलाइंस का वहाँ पर पहुँचाना पड़ेगा, तो सो दैट एवरी इंडिविजुअल, एवरी हाउस होल्ड कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इरिगेशन फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी एडवांस नहीं है, वाटर ट्रीटमेंट्स और वाटर इरिगेशन वहाँ पर नहीं मिल पाता है। तो फार्मर्स को एक इरिगेशन प्रोसेस सिंप्लीफाई करके देना, वहाँ पर उनकी हेल्प करना, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो वेस्ट वाटर है उसको हम वापस रिसाइकिल करके इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए, कमर्शियल यूजेज के लिए दे सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो बेसिकली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर और बहुत आगे तक हमें इस चीज़ से बेनिफिट मिल सकता है। ये 3 मेजर चीज़ है जो वाटर ट्रीटमेंट साइकिल के थ्रू हम एक वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू हम फिक्स कर सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसे हमें फिक्स करना है अगर हम चाहते हैं कि जो डिमांड सप्लाई का गैप है वो हम फुलफिल कर पाए। अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पे देखोगे तो क्लियरली आप ये देख पाओगे कि डिमांड सप्लाई का जो आपका वाटर है, वाटर का जो डिमांड सप्लाई है 2010 में अप्रॉक्सीमेटली डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम पे था, लेकिन यहाँ पर आप डिमांड देखो कितना बढ़ गया है, सप्लाई ऑलमोस्ट हाफ हो गया है और इसीलिए हमें वाटर ट्रीटमेंट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है। नीति आयोग का भी ये मानना है कि आने वाले 5 से 6 सालों में अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 सिटीज़ में वाटर शॉर्टेज हमें देखना मिलेगा, एंड विच इज़ नॉट गुड। यहाँ पर रिपोर्ट में एक और चीज़ आप देख सकते हो कि इंडिया का जो वाटर स्ट्रेस कंडीशन है वो बढ़ते जा रहा है और यहाँ पर आप देखोगे कि कैसे वाटर लेवल्स कम होते जा रहे हैं। आने वाले 5 से 7 सालों में ये कंडीशंस और ख़राब हो सकती है एज़ पर द रिपोर्ट। और ये चीज़ एक्चुअल में सही है। इसके लिए हमने देखा है कि काफ़ी सारे कैपेक्स हुए, जैसे कि आपके नई नई योजनाएं भी आई, ऐसे जल जीवन मिशन आया, अमृत करके ये भी एक योजना है, वो भी आई, लॉन्च हुई। उसके बाद में हर घर नल से जल, ये भी एक मिशन चालू हुआ है। तो आने वाले टाइम में काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स के थ्रू हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखेंगी। अब यहाँ पर एज ए इन्वेस्टर हमें ये देखना है कि कौन सी कंपनी इस वैल्यू चेन में कहाँ पर स्टैंड करती है, क्या प्रोजेक्ट्स फुलफिल करती है और उसके थ्रू किस तरीके से पैसे कमाती है, सो दैट एज ए इन्वेस्टर हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। अगेन एज ए डिस्क्लेमर, नथिंग इन दिस वीडियो इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। हम यहाँ पर वीडियो में अलग अलग कंपनीज के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड टूवर्ड्स द एंड आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस, ताकि आपको खुद भी समझ में आ जाए कि कौन सी ऐसी कंपनी है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और जिसके थ्रू अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, तो मेरा नाम अजीम, आई एम रिसर्च एनालिस्ट और एट 360 इन्वेस्टिंग हम यहाँ पर रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स, सेक्टर एनालिसिस। अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ के लिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो वाटर स्ट्रेस इन इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। यहाँ पर इंडिया 66% है, इनफैक्ट चाइना इज स्टिल बेटर देन अस, रशिया इज स्टिल बेटर देन अस। ऑल्दो हमारे पास नदियाँ बहुत सारी है, लेकिन उनको जो उनके ट्रीटमेंट्स है, जो वाटर ट्रीटमेंट है, वो हम उतनी अच्छे से एडवांस लेवल पे नहीं कर पा रहे। इसके लिए हमें काफ़ी जगह पे वाटर शॉर्टेज की दिक्कत देखने मिल रही है। अब एक और चीज़ आप यहाँ पर रिपोर्ट में देखोगे तो डाउन साइड में आप देखिए कि किस तरीके से नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाय वेरियस टॉक्सिन्स इन ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर में अलग अलग टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, केमिकल्स आ रहे हैं, जिसके थ्रू वो यूज़ करने के लिए आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है।
अब वाटर रिसाइकलिंग ट्रीटमेंट के लिए एक पूरा वाटर प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस चलता है, जहाँ पर सेडिमेंटेशन होता है, फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन होता है, फिर डिसइंफेक्टेंट केमिकल्स वगैरह ऐड किए जाते हैं, वाटर को स्टोरेज में स्टोर किया जाता है एंड उसके बाद में वो एंड यूज़र तक प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलग अलग प्लांट्स भी लगते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि अलग अलग प्लांट्स लगते हैं, उसमें वाटर का पूरा ट्रीटमेंट होता है, वाटर में केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर वैल्यू चेन अगर आप देखोगे ना, अलग अलग कंपनीज आती है इसके अंदर। तो मैं इस वाटर ट्रीटमेंट के वैल्यू चेन को ईजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला आता है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट। इसे ईपीसी में इंजीनियरिंग, आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रोसेसिंग वगैरह हो गई, इसके अलग से कंपनीज आते हैं जो ये प्रोजेक्ट्स लेते हैं। अब जैसे ये कैटेगरी में आप देखोगे तो आपको ईएमएस मिल जाएगा, वाटेक वाबाग मिल जाएगा, एनसीसी मिल जाएगा, राइट, एंड वेल्सपन मिल जाएगा। ऐसी कंपनीज आपको इस कैटेगरी में मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप एक और कैटेगरी इसमें देखते हो, तो इसमें जैसे कि जो कंपनीज वाटर ट्रीटमेंट कर रही है, तो वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट में केमिकल्स वगैरह भी ऐड करती है, काफ़ी सारे प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो बेसिकली वहाँ पर वाटेक वाबाग वापस से आ जाता है, ईएमएस आ जाता है, आयन एक्सचेंज आ जाता है, एक कंपनी है वो भी इसके अंदर रिलाई कर इसके अंदर ही स्टैंड करती है। तो बेसिकली ये कंपनीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये वैल्यू चेन में ऑपरेट कर रही है, ये सेगमेंट में जो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में एक और चीज़ आती है, जैसे कि वाटर के लिए ना पंप्स की भी ज़रूरत होती है, जो हमने सोलर पंप्स वाले वीडियो में आपको बताया था मैंने, राइट। पंप्स में कौन सी कंपनीज है वहाँ पर, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो सेक्टर एनालिसिस के ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, या तो आप यहाँ पर स्क्रीन पे भी देखोगे। ये थंबनेल को आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप बाद में सोलर पंप्स की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आने वाले टाइम में हो सकती है, उसके ऊपर भी आप वीडियो देख सकते हो, बिकॉज गवर्नमेंट सोलर को पुश कर रही है अभी। अब इसके बाद में एक और आता है, जैसे इसको बोलते हैं वाटर पंप्स वगैरह। तो वाटर पंप्स में आपका एक किर्लोस्कर ब्रदर आ जाता है, थर्मैक्स आ जाता है, जाश इंजीनियरिंग आ जाती है, राइट। तो बेसिकली ये सब जो कंपनीज हैं वो इस वैल्यू चेन में ऑपरेट करती है पंप्स वगैरह में। बिकॉज अभी रिसेंट में भी हुआ था, जैसे कहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसको पंप आउट करने के लिए भी आपको पंप्स की ज़रूरत होती है। प्लस आपको वाटर को पुश करने के लिए ऊपर लेवल्स पे भी आपको पंप की ज़रूरत होती है। दुबई में भी रिसेंट में आपने देखा होगा कि रिसेंट में जब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी तो वहाँ पर पूरा फ्लड सिनेरियो बन गया था, मतलब नदी बन गई थी पूरी वहाँ पर। तो इतना ज़्यादा पानी, क्योंकि दुबई में इट इज़ नॉट नॉर्मल, तो वहाँ पर भी पंप्स वगैरह लगाए गए हैं और उससे जो आपके जो पानी है उसको रोल आउट किया जाता है। तो बेसिकली इस तरीके से पंप्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर पंप्स की, और वो भी ये कंपनीज बनाती है। जैसे हमने बात की किर्लोस्कर ब्रदर्स हो गया, थर्मैक्स वगैरह हो गए, जाश इंजीनियरिंग वगैरह हो गया। तो बेसिकली ये सब कंपनीज इस वैल्यू चेन में अलग अलग सेगमेंट में ऑपरेट करती हैं। अब एक जल्दी से क्विकली पीयर टू पीयर एनालिसिस कर लेते हैं, जिसके थ्रू और क्लैरिटी हो जाए कि ये बिज़नेस किस तरीके से प्रॉफिटेबल हो सकता है और कौन से बिज़नेस अच्छा है इसमें। तो बेसिकली मैंने 4 कंपनीज़ को यहाँ पर इवैल्यूएट करने के लिए यहाँ पर मैंने पीयर टू पीयर में शॉर्टलिस्ट किया है। इसमें से एक ईएमएस है, एनसीसी है, वाबाग है, आईटीडी सीमेंटेशन है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ईएमएस में सबसे पहले तो आप ये देखो कि ऑलमोस्ट प्राइस टू अर्निंग्स ऑलमोस्ट रीजनेबल है, बिकॉज अभी ये पिछले 1-1.5 साल में ये इंडस्ट्री ग्रो होने लगी, इसके पहले बहुत बड़ा ग्रोथ इसमें था नहीं। अब यहाँ पर उसके बाद में आप देखोगे कैश फ्लो, ऑलमोस्ट सारी कंपनी 20 के अप्रॉक्स या 20 के ऊपर का कैश फ्लो बना रही है, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर पा रही है, सो दैट यहाँ पर कंपनी बहुत ज़्यादा हेविली लेवरेज के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। और इसलिए आप देखोगे डेट टू इक्विटी भी इस इंडस्ट्री में, ये जो जितनी भी कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, सबके डेट टू इक्विटी के लेवल्स हैं वो पिछले 2-3 साल में कम होते चले गए। एक और इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पर मार्जिन्स कौन कितना बना रहा है। तो हम ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करते हैं, ओपीएम की। सो आप देख सकते हो यहाँ पर ईएमएस हाईएस्ट मार्जिन पे स्टैंड करता है, विच इज़ 26। उसके बाद में आपका वाटेक वाबाग है, फिर एनसीसी है, और फिर उसके बाद में आईटीडी सीमेंटेशन है, और फिर एनसीसी है। तो अब क्वेश्चन आता है कि आईटीडी और एनसीसी में इतने लोअर मार्जिन्स क्यों है और एएमएस में इतने हायर मार्जिन्स क्यों है। ये इसलिए है बिकॉज जब हमने बात किया था अलग अलग वैल्यू चेन में अलग अलग सेगमेंट की, तो आपने देखा होगा एनसीसी वाज पार्ट ऑफ ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, और ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में आपके मार्जिन्स लोअर होते हैं मोस्टली। ये पूरे इंडस्ट्री में जहाँ पर भी आप ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हो अलग अलग सेक्टर में, आपको यही चीज़ देखने मिलेगा। तो ईपीसी में से एनसीसी आ जाता है, वेल्सपन आ जाता है, आईटीडी आ जाता है, ये सब जगह पे आपको लोअर मार्जिन्स मिलेंगे। इनफैक्ट जो दूसरा चेन था सेगमेंट का, जैसे हमने बात किया कि जो वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग की बात होती है, तो वहाँ पर आप ईएमएस आ जाता है, वाटेक वाबाग आ जाता है। तो यहाँ पर एक और कंपनी आती है विच इज़ आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज में आप देखोगे 48 का पी है, जो हमने पहले देखे थे वो सब 30 के नीचे थे, राइट। आरओसी यहाँ पर भी काफ़ी डिसेंट है,
और कंपनी यहाँ पर भी कोई मेजर डेट में नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर ये देखना है कि इसके जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। तो अब यहाँ पर अगर आप सेल में परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो सेल्स अप्रॉक्सीमेटली 20% से ग्रो हुआ है और रिसेंट के 3 क्वार्टर में 18-20% का ग्रोथ ऑलमोस्ट आया है हमें। अब एक और चीज़ यहाँ पर देखनी है भाई, मार्जिन्स क्या पोस्ट कर रहे हैं, 11-12% का मार्जिन यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये 11-12%, 13% का मार्जिन यहाँ पर भी है। तो ईपीसी में हमने देखा था कि अप्रॉक्सीमेटली 8-9% का मार्जिन है, और ये सब जो वाटेक वाबाक हमने देखा, या हमने ईएमएस देखा, या हमने आयन एक्सचेंज देखा, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आपका मार्जिन 12-13% का भी हो रहा है। तो इसलिए ये सब कंपनीज को ज़्यादा मोमेंटम मिला है एज़ कम्पेयर टू प्योर ईपीसी प्लेयर्स। अब आयन एक्सचेंज में एक केमिकल का भी बिजनेस है इनका, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। तो बेसिकली वहाँ से आप देखोगे केमिकल्स का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट करता है, सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है। और यहाँ पर ग्रोथ परसेंटेज में देखोगे तो यहाँ पर भी डबल डिजिट ग्रोथ आई है। तो अप्रॉक्सीमेटली 14%-15% का ग्रोथ तो केमिकल बिजनेस में भी उनको आ रहा है। तो मुझे ये जो मतलब जो पूरा इनका बिजनेस है वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली अच्छा डिसेंट कर रहा है, 20% का ग्रोथ आराम से यहाँ पर आ जा रहा है। तो पहले जो ये सब कंपनीज थी उसमें इतना ज़्यादा ग्रोथ आता नहीं था, और अभी आप रिसेंट में देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम भी आया है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 17% से अप्रॉक्सीमेटली 3 साल में सेल्स ग्रोथ हुआ है, लेकिन स्टॉक प्राइस ग्रोथ हुआ है 50% से। इनफैक्ट ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी रही है। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर नोट्स में भी दिखा देता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर नोट्स में आके एक बार ऑर्डर डालते हैं तो यू कैन सी दिस कि ऑर्डर का टोटल ऑर्डर बुक है Q2 के बाद में 3,580 करोड़, तो 4,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है। अब एक और कंपनी यहाँ पर देखते हैं, दैट इज़ योर वाटेक वाबाक। वाटेक वाबाक को अगर आप देखोगे तो 45 का पीई हो गया है। तो पीई मल्टीपल थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, बिकॉज रिसेंट में 6-8 महीने में काफ़ी अच्छा रनअप हुआ है साल भर में। और एक और चीज़ आप यहाँ पर देख पाओगे कि कंपनी का जो बेसिकली ग्रोथ है वो भी डिसेंट रहा है यहाँ पर। इनफैक्ट मैं आपको अगर ये बता दूँ तो कंपनी का जो रिसेंट में क्वार्टर का सेल्स था दैट वाज ओनली 5%, लेकिन मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट थोड़े बहुत देखने मिले हैं। यहाँ पर 13-14% का मार्जिन देखने मिला है, जो पहले 8% का था वो बढ़ के 12-13% हो गया। तो ये हमें ईएमएस में भी देखने मिला है, हमने आयन एक्सचेंज में भी देखा, वाटेक वाबाक में भी देखा। अब ये दोनों जगह ऑपरेट करती है वैल्यू चेन में, इसके लिए यहाँ पर ज़्यादा अच्छा बेटर पैसा बना पाते हैं ये। एक और चीज़ यहाँ पर ये है कि आप अगर इनके ऑर्डर बुक देखोगे, क्योंकि बड़ी कंपनी है तो ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। आप ये देख पाओगे यहाँ पर ऑर्डर बुक में कि इनका जो रेवेन्यू है वो 83% ईपीसी से आता है, एंड ओएनएम से 17% आता है। और डोमेस्टिकली आप देखोगे 53% का इनका जोग्राफिकल स्प्लिट है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 47 आता है। तो बाहर दूसरे कंट्रीज़ में भी ऑलरेडी इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ऑर्डर बुक की टर्म्स में हम बात करेंगे तो 11,400 करोड़ का ऑर्डर बुक हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा, जिसमें से ईपीसी 56% और ओएनएम 44% कंट्रीब्यूट करता है। तो बेसिकली यहाँ पर कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस भी है, और म्यूनसिपल प्रोजेक्ट्स काफ़ी कंपनी को मिल रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट भी काफ़ी कैपेक्स कर रहे हैं। और हमने अलग अलग योजनाएं के थ्रू देखा कि आम जनता को भी इसमें बेनिफिट मिलना चाहिए, और कंपनीज भी बेनिफिट कर रही हैं। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि वाबाक एक क्लियर अप ट्रेंड में है डिस्पाइट करेक्शन इन द मार्केट। वाबाक हैज स्टिल मैनेज टू कीप इट्स हेड अप, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो इट इज़ कंसिस्टेंटली इट इज़ गोइंग अपवर्ड्स। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक ने सस्टेन किया है, रिसेंट ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। तो इट्स अ क्लियर विनर। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स पे आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो इंडिविजुअली। अगेन आई एम रिपीटिंग, नथिंग इन दिस वीडियो इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। मेरा सिर्फ आपको मोटिव ये है कि वैल्यू चेन में क्या पॉजिटिव कर रही है कंपनी, इसकी वजह से इसको ग्रोथ आ रही है, ये समझा पाऊँ। आने वाले टाइम में क्या इसमें ग्रोथ पॉसिबल है, ये चीज़ आपको समझा पाऊँ, और करंट ट्रेंड आपको बता पाऊँ, ताकि आप थोड़ा डिसीजन आप खुद से लेने जाओगे तो आपको काफ़ी सारे इनसाइट्स वहाँ पर पते होने चाहिए। अब इसके बाद में एक और कंपनी है जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़ आयन एक्सचेंज। तो आयन एक्सचेंज में भी हमने देखा कि काफ़ी सारा पॉजिटिव मोमेंटम वहाँ पर भी हमें पास्ट में देखने मिला। रिसेंट में साइडवेज हो गया स्टॉक, राइट, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है, और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद में हो सकता है आपको मोमेंटम देखने मिले। इनफैक्ट यहाँ पर बॉटम के आसपास में अगर आप सपोर्ट एरियाज में भी देखोगे तो यू कैन फाइंड दिस कंपनी फेयर एट अ फेयर वैल्यूएशन। और एक और चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि ईएमएस में रिसेंट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया। तो जो मुझे लगता है कि इस वैल्यू चेन में जो बड़े बेनिफिशियरी उसको ही मैं यहाँ पर टेक्निकल में बता पा रहा हूँ, टेक्निकल में मैं कवर कर रहा हूँ। बाकी तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बट किर्लोस्कर ब्रदर भी एक अच्छी कंपनी है जो मुझे अच्छी लगती है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने सोलार वाले स्टॉक एनालिसिस में बताया वहाँ पर।
तो यहाँ पर भी आप देख पाओगे कि यहाँ पर कंसिस्टेंटली सपोर्ट 2-3 बार सपोर्ट लिया है यहाँ पर और उसके बाद में बाउंस बैक आया है। तो अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता, टेक्निकल चार्ट रीडिंग नहीं पता, तो प्ले लिस्ट पूरी की पूरी बना के रखिए आप लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर प्ले लिस्ट। एक पैसा बाहर देने की ज़रूरत नहीं है, आप सब चीज़ यहाँ पर आप सीख सकते हो। सिर्फ आपको 360 इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में हर वीक इम्प्रूव करते जाना है अपने आप को। तो अभी तक हमने 2-3 स्टॉक्स यहाँ पर टेक्निकल पे कवर किए और वैल्यूएशन हमने कवर करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो डू इट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू नेक्स्ट वन। तो जो लोग आप लोग जो कमेंट्स लिखते हो, हमारे को अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हो और अच्छे फीडबैक्स देते हो, तो दैट हेल्प अस टू मोटिवेट अ लॉट। आपका कीमती समय हमारे साथ में हमारे चैनल पे बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। थैंक यू।